वैसे तो बेहंगम ट्रैफिक कराची की सड़कों पर हर वक्त रवा दवा है, मगर सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना तब आता है जब सुबह के औकात में बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग या वो अफराद जो रोज़ी कमाने के लिए जाते हैं स्कूल, कॉलेजेस और अपने अपने मंजिलों तक जा रहे होते हैं और वापसी में इस सूरत हाल होती है। मगर अब कराची का ट्रैफिक मामूल बन चुका है कि जिस जगह भी जाए ट्रैफिक जैम रहता है। वाज़ेह एक बात ये भी रहे कि आज हेलमेट डे है। हम तरक्याती ममालिक में देखते हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी है, चाहे वो पड़ोसी मुल्क भारत ही क्यों ना हो। साथ ही साथ सिर्फ वही शख्स नहीं हेलमेट पहनता है जो बाइक को चला रहा होता है, वो शख्स या वो खातून या वो बच्चा जो कि बाइक पर बैठा होता है वो भी हेलमेट पहनता है, क्योंकि ये लॉ है। हमारे इस बड़े से शहर में जहाँ पर बेहंगम ट्रैफिक है, कानून मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, मगर आवाम आप देख सकते हैं मेरे आगे या मेरे पीछे या मेरे उल्टे हाथ पर आप देख लें कि कोई निज़ाम नहीं है। जिसका भी दिल चाहता है वो कहीं से भी अपनी गाड़ी निकाल सकता है, वन वे भी आता है। इस तमाम तर सूरत में आज आखिर क्यों की टीम सवाल करेगी ट्रैफिक पुलिस से कि आखिर क्यों ट्रैफिक पुलिस बदनाम है भत्ता लेने में, ट्रैफिक पुलिस कितने चालान कर रही है और क्या ट्रैफिक पुलिस के जो मसाइल जो कि हम आज उनसे जानेंगे क्या कोई मसाइल है उनके साथ, और आवाम से भी जानेंगे कि वो कानून की धज्जियाँ क्यों उड़ाते हैं। तो मेरे साथ चलिए। अच्छा जी, बेहंगम ट्रैफिक, हर जगह जाएं, कोई वन वे आ रहा है, कोई रिवर्स आ रहा है, कोई भी कानून की रखवाली नहीं करता, क्यों? सवाल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ट्रैफिक पुलिस के इमरान साहब, उनसे जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बड़ा मुश्किल होता है जहाँ मौजूद है बेहंगम ट्रैफिक है, लोग रॉन्ग आ रहे हैं, जो जगह जाने की है वहाँ पर भी अपनी गाड़ी ले जाते हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। क्यों ट्रैफिक पुलिस नाकाम है आवाम को अवेयरनेस देने में भी, और आवाम क्यों ट्रैफिक की कवानीन पर अमल दरामद नहीं करती? नहीं खैर, ट्रैफिक पुलिस नाकाम तो नहीं है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। लोगों की असल में कोई इंडिविजुअल भी जिम्मेदारी है ना जी, कि थोड़ा सा वो भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। जस्ट मसला हमें ये हो रहा है सिर्फ थोड़ी सी जल्दी के लिए लोग जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बाकी हम तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो फाइन कर सकते हैं और जो अवेयरनेस दे सकते हैं, DI साहब ट्रैफिक हमारे लिए स्कूल्स के अंदर हम अवेयरनेस दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस दे सकते हैं। फिर आपको पता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फिर हमारे रोड्स आपने देख लिए हैं, कुछ डिज़ाइनिंग का फॉल्ट है, तो जो रोड हाउस वगैरह बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत है जी, तो वो हम पूरी कोशिश कर रही है ट्रैफिक पुलिस, और इंशाल्लाह इसको हम इससे और ज़्यादा बेहतर करेंगे। ठीक है सर, ये बातें तो आगे जाके प्रोग्राम में होगी, मगर हेलमेट ना पहनना गैर कानूनी अमल है। हेलमेट पहनने से 70% अगर खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप बच सकते हैं, आपकी चोटों से बच सकते हैं, मगर हेलमेट पर क्या चालान है और एक दिन में कितना हेलमेट ना पहनने पर चालान होता है? मैम उसकी कोई क्वान्टिटी तो नहीं है, बाकी हेलमेट का जो है वो 520 रुपीज़ फ़ाइन है, और 90% जो हमारे जो कैजुअल्टीज़ होती हैं, स्पेशलिस्ट जो मोटरसाइकिल हमारे जो सवार हैं वो हेड इंजरी की वजह से होते हैं, हेलमेट ना पहनने की वजह से। अगर हेलमेट ये पहने तो आपको पता है हेड इंजरी मतलब उसमें है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं। इससे सेफ भी होंगे और फ़ाइन से भी बचेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ाइन करते हैं हम फाइन हेलमेट करते में। जी हैं, तो आज भी आप फाइन करने जा रहे हैं जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं और अवेयरनेस भी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जो होगा उसको फ़ाइन भी करेंगे और लोगों को जो है थोड़ा सा अवेयरनेस भी। ठीक है, इमरान हमारे साथ मौजूद है, इनकी टीम हमारे साथ मौजूद है, और ये ट्रैफिक की रवानी जो कि आप देख रहे हैं रवा दवा है। और अब हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर मुसलसल लोगों को अवेयरनेस भी दी जा रही है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि आप कानून जो ट्रैफिक का है वो अपनाएं, वो इसलिए क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपने कहीं से गाड़ी गलत मोड़ ली या उस रास्ते पे चले गए जहां आपने नहीं जाना और आपको कहा गया है कि ये रास्ता ना लें, तो आपका एक्सीडेंट होगा और खुदा न खास्ता आपकी मौत भी वाक़ हो जाएगी। मेरे साथ चलिए। अच्छा जी, आज इस प्रोग्राम में कई ऐसे हालात आपको दिखाएंगे जो कराची की सड़कों पर आप सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक ये मनाजिर देखते होंगे। बहुत सारे ऐसे मनाजिर जहाँ पर इंक्रोचर्स भी हैं, और साथ ही साथ रॉन्ग आना, गलत अपनी रास्ता अख्तियार करके
करना। और फिर नंबर प्लेट के हवाले से भी हम देखेंगे। सर, इनको क्यों रोका गया है? इसके बाद हेलमेट नहीं है, हेलमेट की वजह से। हेलमेट नहीं है। सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, हेलमेट क्यों नहीं पहनते? मैंने पहना था, मैंने अभी घर ही आना पीछे बात, इसलिए मैंने नहीं सर, पहना। अगर खुदा न खास्ता इसी 2-1 मिनट में अगर एक्सीडेंट हो गया तो नहीं, आपकी बात सही है। मैं 70% से ज़ायद अगर आपको चोट लगती है तो हेलमेट आपको बचा लेगा। जी बिल्कुल सही है। तो सर, अब क्या करेंगे? इसका भी चालान करेंगे हेलमेट का। देखेंगे तो डॉक्यूमेंट देखते हैं। बाकी एक वॉलेशन तो इनकी हो गई, हेलमेट नहीं है। बाकी इनके लाइसेंस दिखाया अपना भाई। करेंगे इसमें जो भी होगा वायलेशन होगी इसके लिए इसकी चालान करेंगे। क्या लाइसेंस और शिनाख्ती कार्ड, लाइसेंस भी नहीं, शिनाख्ती कार्ड, ये फोटो कापी है, ओरिजिनल चाहिए। 2-3 दफ़ा छीन चुका है ना, इसलिए जो है ना मैं नहीं रखता फोटो कॉपी। मेरे 2-3 दफ़ा छीन चुके हैं ना लाइसेंस वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इसलिए मैंने ये वो रखता हूँ। NIC दे दें अपना। दे आपके पास जेन्युइन NIC नहीं है? सुन लें, अभी हमारे पास नहीं है। हम आपको हेलमेट का फाइन कर रहे हैं, गाड़ी डिटेन कर रहे हैं। बंद करो गाड़ी। मैं दूर थोड़े जाता हूँ। करेंगे आप सेक्शन पे जाके। सर, कितनी वायलेशन कर रहे हैं? ये इसकी वायलेशन 500 है इसकी। नहीं, वायलेशन क्या क्या है? एक तो इनके पास हेलमेट नहीं है। हेलमेट है, डॉक्यूमेंट इनके पास कोई नहीं है, लाइसेंस भी इनके पास नहीं है। सर, क्यों नहीं है? सर, वजह तो बात ये, यहाँ पे लाइसेंस बनवाने जाओ इतने रश होता है, कोई कहता है वहाँ जाओ, कोई कहता है कोई तरीक़ेकार भी तो बनाने का मसला ही भी तो ना यहाँ पे। तरीक़ेकार तो है, बिल्कुल तरीक़ेकार से ही तो बनता है। अब तो ऑनलाइन दे रहे हैं आपको, ऑनलाइन दे रहे हैं। तो आप मुझे बोलना तो मैं भी पैसे दूँ, बोलो। आपके पास स्मार्टफोन है। अच्छा सुनिएगा, आपके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल फ़ोन है ना, उस पर हमारी कराची ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट है, उसमें आप जाएँ, उसमें आपको बाकायदा टोकन देंगे और लर्नर आपको हैंड टू माउथ दे देंगे। आप आधे घंटे में दे देंगे, आधे घंटे में। खुदा इसी तरह वापसी आया हूँ, वो बोलता है भाई फलानी चीज़ लाओ, ये लाओ, वो लाओ। ऐसे नहीं है ये। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारे जो के सामने अनवर भाई होते हैं, ये अपना मेरे वो कज़न है। मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप गूगल यूज़ करते होंगे ना, हैंडसेट तो यूज़ करते होंगे। आप जाएँ ट्रैफिक पुलिस, कराची ट्रैफिक पुलिस लिखें, उसमें मोनोग्राम आएगा, उसमें आप अपना लर्नर अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको टोकन भी मिलेगा। सर, अभी कितने का चला? अभी इसको हेलमेट का कर देते हैं। हेलमेट का 520 का हम चलान दे रहे हो, गाड़ी डिटेन करें, बनाओ चलो। सर, ये ऑनलाइन है या आप लोगों की जेब में नहीं जाएगा? नहीं, प्रोसेस है, ये भी गवर्नमेंट का चलान है, गवर्नमेंट का चलान ऑनलाइन गवर्नमेंट का है हमारे। अभी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से गाड़ी बंद कर रहे हैं, पैसे नहीं मांग रहे आपसे, गाड़ी बंद कर गाड़ी क्यों बंद कर रहे हैं? ये क्या बात हुई? ये डॉक्यूमेंट क्या है, थोड़ा सा बताते भी जाइए। जो इतने जो जराइम हो रहे हैं, मुझे क्या करें हम बताएं? इतने जराइम हो रहे हैं रोडों के बाद छीना। रिलेटिव है, बताएं आप, हम खड़े हैं, कोई आपको प्रॉब्लम है? मैं खड़ा हूँ, रिकॉर्ड कीपर हूँ इलाके का। आज मैंने हेलमेट के हवाले से मुझे बताएं, कोई आपको कोई प्रॉब्लम है? मैं खड़ा हूँ आपके साथ। सर, आप समझते हैं आपके साथ नाजायज़ हो रहे हैं? जाहिर सी बात है, क्यों? के साथ हो रहा है क्यों, क्या वजह है? भाई। अब मैं क्या बोलूँ, मतलब बात बोले आपका आके बोला। जहाँ पे इनके दबते ना, ये वहाँ उनको तो छोड़ दे, जो इनके उसमें आए थे काबू, उनको बोलते गाड़ी भी अंदर हो गई, सब कुछ अंदर होगा। सर, ये तो उनका काम है। तो वही तो, ये तो बात है। आपकी, मेरे दोस्त बुरा नहीं मानना, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस रखें। अभी मैं इलाके का, सुनिएगा, मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। मैं इलाके का एडमोरर हूँ, जेन्युइन डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा आप। सबसे बड़ी बात तो आपके पास NIC होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है? भी होगा, NIC भी होगी हमारे पास। गवर्नमेंट ने मुझे हेलमेट दिया हुआ है, ठीक है, पहन के खड़ा हुआ हूँ, चला नहीं रहा हूँ मैं भी। ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। ये सब चीज़ें सब कुछ जो है ना, हमारा मुल्क इसका वहाँ पे थोड़ी पहुँचेगा इतना खराब जो है माल। आपको सब पता है, क्या पता है? यही जो आप मुझे घेरने के चक्कर में लगे हो। सर, आपको भी पता, आप गाड़ी कितने लेंगे? पैसे हैं इनसे? ये 520 रुपये। ये आपने यहाँ नहीं भरने, ये आपने चौकी पे भरने। सर, क्या प्रोसेस होगा? अभी अच्छा जी, अब यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार जो कि लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ पर हमारे शहर में रवा दवा है ये मोटरसाइकिलें, जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल है ही नहीं, जो कि पाबंदी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए है, जो कि एक कानून मौजूद है। अभी कितने का सर चालान हुआ है इनके ऊपर? 520। अच्छा, 520 20 रुपये का, जी। तो अब इसका क्या प्रोसेस होगा? ये जो उधर चौकी पे भरेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये चालान है, अब ये चौकी पे भरा जाएगा। हेलमेट ना पहनने का 520 रुपये चालान है। और सर, अगर ये चालान नहीं भरते तो गाड़ी डिटेन रहेगी, जब तक उसकी गाड़ी डिटेन अच्छा, रहेगी। गाड़ी सीज कर रहे हैं आप, जी, जी, आपके पास रख रहे हैं, जी, जी, मोटरसाइकिल ले जी, रहे हैं, ठीक है। जुर्माना भरेगा, फिर गाड़ी रिलीज हो जाएगी।
अच्छा जी, ये ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं अब ये मोटरसाइकिल ये ले रहे हैं और इनको हिदायत की जा रही है कि ये हेलमेट पहने। और आज आगाही दिन भी है, हेलमेट पहनने का आज दिन मनाया जाता है। अब आप देखें कि हेलमेट ना पहनने पर 520 रुपये का चालान इनको हुआ है और अब ये चालान भरेंगे तो अब इनको कहा जाएगा कि आप चालान भरने के बाद हेलमेट ज़रूर पहने। तो आज हम भी अपने प्रोग्राम से आपको अवेयरनेस दे रहे हैं कि कानून जो है ट्रैफिक का उसको फॉलो करें। खुदा न खास्ता अगर फॉलो नहीं करते तो आपको पता है इस शहर में बेहंगम ट्रैफिक है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ है। मज़ीद भी हम आपको दिखाएंगे अपने प्रोग्राम से, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बीचों बीच मौजूद है ट्रैफिक की बेहंगम आवाज़ें आप हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए सुन रहे हैं। और आप यकीनन जब आप निकलते हैं घर से तो ये बेहंगम ट्रैफिक जो कि नॉइज़ पॉल्यूशन भी है, साथ ही साथ आज जो लोग वन वे आ रहे हैं या जो ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। सर, हेलमेट तो पहनना लाजमी है, मगर 10 में से सिर्फ एक ही शख्स हेलमेट पहन रहा होता है। ये तो चालान हो गया 520 हेलमेट का, मगर हम देख रहे होते हैं कि बाइकों पर, गाड़ियों पर फैंसी प्लेट, ब्लैक शीशे होते हैं। तो उनके लिए क्या कानून है, उनके लिए क्या सज़ा है या क्या चालान है? मैडम, उनके लिए भी जो है वो वॉल्यूशन है, जैसे टिल्टेड ग्लास है उसका फ़ाइन अलग है। फैंसी नंबर प्लेट जो गाड़ी होती है, कार का अलग है, मोटरसाइकिल का अलग है, वो हम उसको चालान देते हैं और नंबर प्लेट सीज़ कर लेते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दें और कम से कम जो है उनको हम परेशान करें या कोई जुर्माने करें। लेकिन ये मैंने आपसे पहले ही अपनी गुफ्तगू में फरमाया था कि इंडिविजुअल भी इंसान की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, तो ये लोगों को थोड़ा सा खुद इनको जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। सर, साथ ही साथ हम ये देख रहे होते हैं कि मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। आप लोगों पर ये इल्ज़ाम है कि ये जो ट्रैफिक पुलिस है 50-100 रुपये में मान जाती है, इसलिए वो चालान नहीं काटती। नहीं मैडम, ऐसी असल में बात ये है कि वो आपने देखा था उसके बाद डॉक्यूमेंट मोटरसाइकिल वाला जो हमने रोका, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, वो उस पर वो बात ही नहीं कर रहे थे, ना उनके पास लाइसेंस था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। कोई बोलता कि हाँ यार मेरी गलती है, एडमिट हुआ है। जाहिर सी बात है, कोई जब अच्छी चीज़ करने जाएंगे, किसी को हम इन्फोर्स करेंगे तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं। तो ये बेबुनियाद इल्ज़ाम ये बिल्कुल बेबुनियाद। अच्छा जी, अब क्योंकि ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ मौजूद है और वायलेशन, सर देखिए ना, वहाँ से भी लोग मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, ये क्या है? ये मैडम रोकते हैं इसको सुजुकी वाले। तो जिस तरह से देखें कि ये ट्रैफिक पुलिस रोक रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप सही आए और भी आ रहे हैं, आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने आपको देखा, आपको रोका, आप सही आए हो, रॉन्ग आए हो। लाइसेंस तो गाड़ी का परमिट, लाइसेंस है सर आपके पास? अच्छा सर, अगर लाइसेंस है और सारी चीज़ें तो फिर क्या करते हैं आप लोग कार्रवाई? रॉन्ग वे का टिकट इशू करेंगे जो रॉन्ग अच्छा, साइड आए। रॉन्ग वे का क्या है चालान? इनका मैडम 4000 रुपये का चालान। 4000 का? 4020 रुपीज़ का। अच्छा जी, ये निकाले कागज़। अच्छा जी सर, ये जो हम साथ ही साथ ये देख रहे होते हैं ट्रैफिक पुलिस का जो लिफ्टर है, तो ये कौन से बाइक से? मैम ये नो पार्किंग, जैसे हमारा जो ये एरिया है, हमने इनको DI साहब ने और कमिश्नर साहब ने इनको सिंगल लाइन दी हुई है। अब जो डबल लाइन में और ट्रिपल लाइन में जो गाड़ियाँ होती हैं वो हम लिफ्ट करते हैं। इसकी लिफ्ट चार्जेस 200 रुपये होती है और 520 रुपीज़ का इसका जो है नो पार्किंग का चालान होता है। अच्छा सर, ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं तो ये क्यों आजकल कारामद नहीं है? बहुत ज़्यादा जगहों पर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल बंद है। मैम एक्चुअल इस पर भी जो है वो काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं DI साहब और हमारे SSP साहब ट्रैफिक। ये वजह ये हो रही है कि थोड़ा सा हमारा, आप देखते होंगे शहर के अंदर जो है ये काम चल रहा है, अंडरपास का चल रहा है और बहुत सारे काम चल रहे हैं। अच्छा, ये लाइन्स भी डल रही हैं सेवरेज वगैरह की, उसकी वजह से काफ़ी सारे जो है वो हमारे डिस्टर्ब हुए हुए हैं। ये काम जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा इस पर बाकायदा जो है इस पर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम करने का हमारा इरादा है। वैसे तो कोशिश कर रहे हैं कि सिग्नल फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं हम। अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता है ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, एक तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी सर, क्या इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं? दिखा रहे हैं। अच्छा जी,
ये होता है, हम देखते हैं, मगर साथ ही साथ आवाम ये लगा रही होती है इल्ज़ाम कि ट्रैफिक पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं जो कि 100 और 50 या 200 रुपये में बिक जाते हैं, और जो चालान की जो कीमत है वो 4000 है अगर आपने वायलेशन की, रॉन्ग आए आप। तो सर रॉन्ग की वायलेशन 4000 है, तो 4000 जब अगर किसी के पास 1 2 3 वायलेशन हुई है तो सिर्फ एक वायलेशन करते हैं ताकि गरीब है, जाहिर सी बात है, मुतवस्सित तबके के लोग हैं तो फिर रियायत हो जाए। अच्छा, रियायत करते हैं। अच्छा, ये जो रॉन्ग आए वायलेशन की है तो क्या इनकी गाड़ी रख ली जाएगी? नहीं, कागज है तो उसकी डॉक्यूमेंट जमा करेंगे इसका। अच्छा, अगर इनके पास कोई जेन्युइन डॉक्यूमेंट है ना तो वो हम मैम रख के जो है गाड़ी इनकी रिलीज़ कर देंगे, फाइन इनको दे देंगे, टिकट इशू कर देंगे। और अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर गाड़ी इनकी हम रिटेन करेंगे। NIC है, NIC ओरिजिनल निकल आया है, NIC रख के हम गाड़ी इनकी फाइन इनको टिकट दे देंगे। तो सर अभी किस चीज़ का आप लोग फाइन कर रहे हैं? रनवे का चालान। वन वे का चालान कर रहे हैं। अच्छा, कितना है वन वे का चालान सर? 4000 रुपये। सर क्या कहेंगे, ये सही है या नाइंसाफ़ी है आवाम के साथ? वो तो ठीक है, मेरी गलती है, मैं आ रहा था, लेकिन और लोग भी इस तरह हज़ारों लोग आ रहे हैं, सबको रोका जाए फिर। सर अगर हम खुद ठीक हो जाए तो सब बहुत, अगर यही सब सोचें कि दूसरा कर रहा तो हम भी करेंगे तो ये गलत बात है मैंने ना तो सर? गलती में किया, मैं तो पहली दफ़ा गुजरा हूँ यहाँ से। मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल नंबर बताएं आपका। अच्छा जी, ये मज़ाहमत हम देख रहे होते हैं, ये जो नोक झोंक होती है ट्रैफिक पुलिस के साथ, और ये चल रहा होता है। अब रॉन्ग आना कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि ये वो अल्फाज हमें सुनने को मिलते हैं कि भाई सब आ रहे हैं, बेशक ऐसा ही है। हम कराची में 50% ऐसे लोग हैं, ऐसे चिंची वाले हैं, ऐसे बाइक वाले हैं, ऐसे गाड़ी वाले हैं जो ना देखते हैं आओ, ना देखते हैं ताओ, वो कहते हैं ना उर्दू में, ना देखना आओ ना ताओ, वो घुस पड़ते हैं। ये वो हरकत है जिससे आपकी जान और माल के साथ सिर्फ एक चुटकी और सिर्फ एक लम्हे का फ़र्क होता है जिससे आप हादसे का शिकार हो जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों बड़े बड़े हादसात हुए, बड़े बड़े वाक़यात हुए, और मुसलसल हम ये सुन रहे हैं कि हादसात हो रहे हैं। गलती कहीं ना कहीं हम सब की है। अगर हम ही ठीक हो जाएं, पहला हिस्सा हम पूरी डाल लें, तो ये ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं होगी। और थोड़ा सा सब्र जो कि बहुत ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़रूरी है। और अब ये जो सुजुकी वाले हैं, इनका चालान हुआ है 4000 का, वो इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने रॉन्ग लिया है। और हम देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में लोग रॉन्ग लेते हैं गाड़ियाँ, जो कि ट्रैफिक का हादसे का भी शिकार होते हैं। अगर ये इनके ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ जाए तो फिर आपके पास चालान होगा, और ये चालान कितना भारी होगा ये आपको पता है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद, हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में की अगर बात की जाए तो हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में चिंची रिक्शा हम ज़्यादा देख रहे होते हैं। वेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर भी चिंची रिक्शा होते हैं। सर अभी इनको किस हवाले से चालान किया गया है? नो पार्किंग का चालान है इसका। नो पार्किंग का चालान है, ये नो पार्किंग एरिया है। जी, जी। सर नो पार्किंग पर पार्किंग क्यों करते हैं? सर मैडम गलती हो गई और क्या। तो सर कितने का चालान है? इसका 1020 रुपये। 1020 रुपये। 1020 रुपये। सर आपको पता है आप कानून तोड़ेंगे आपका नुकसान होगा। जी मैम, बिल्कुल होगा, नुकसान हुआ मैम। और ये 1020 रुपये आप यकीन माने मैंने सुबह से शाम तक नहीं कमाया हूँ, ये अल्लाह को पता तो मेरे रब को पता। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर क्या कहेंगे, चालान पे चालान हो रहे हैं मगर आवाम नहीं समझ रही कि हेलमेट पहनना है, ट्रैफिक की कवानीन पर अमल दरामद करना है। भाई ये अपनी हरकतों से बात बस नहीं आ रहे, हमारा काम है चालान करना, हम वो फॉर्मेलिटी अपनी पूरी कर रहे हैं। अब अल्लाह पाक इनको हिदायत दे के ये संभले अपने आप को। ये बार बार चालान करवाते हैं फिर अपनी हरकतों पे बाज नहीं आते, हम मजबूर, हम क्या कर सकते हैं, हम तो चालान ही करेंगे, हमारे पास यही इख्तियार है। सर ये भी कहा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस 100-50 लेकर बात रफा दफा करती है, चालान तक बात नहीं आती, तो ये इल्ज़ाम है? ये सर इल्ज़ाम है, ये बेबुनियाद बातें हैं।
हमने जब भी यहाँ काम किया है ध्यानदारी से किया है और चालान पे फोकस किया है। ये हमारे अफसरान वाला का हुक्म भी रहा है। अक्सर हमने डाकाने से लेकर अलकरम तक हमने बिल्कुल ये देखे हैं। आप सर एक दिन में कितना चालान हो रहा है अब? क्योंकि अब तो हम देखते हैं कि बेहंगम ट्रैफिक के चालान इतने ज़्यादा कह रहे हैं कि टारगेटेड चालान हो रहे हैं अब तो। वैसे तो हमारे पास 20 चालान की खपत है। हम 20 चालान कर रहे हैं। एक अफसर एक निजी अफसर 20 चालान कर रहे हैं। 20 से मुसाफी भी हो जाता है, ऊपर भी चला जाता है। अब इतने बल्कि इससे ज़्यादा ही हो जाते हैं चालान। तो चालान का इशू नहीं है। चालान तो इतने हो रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। बाकी आवाम नहीं सुन रही, हम मजबूर हैं। मेजॉरिटी में छोटे हैं, कम लोग हैं। ये ज़्यादा आवाम ज़्यादा करो तो झगड़े फसाद होते, उससे गुरेज करना मजामत होती है। ठीक है नदीम, हम ये देख रहे होते हैं ये चिंची रिक्शा वाले 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए ये जितने भी इनका किराया एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक लेके जाते हैं। मगर ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल या वेस्ट की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। तो इनके लिए अभी मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि हमने सुबह से लेकर 1000 रुपये नहीं कमाया मगर ये चालान काट रहे हैं तो हम चालान कैसे दें? तो अवेयरनेस की ज़रूरत है क्या? कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस या इंतज़ामिया को चाहिए अवेयरनेस भी दे। देखिए जहाँ तक आप बात करिए अवेयरनेस की तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ है। सबको पता है कि आप हमेशा जहाँ भी अपना रिक्शा वगैरह खड़ा करेंगे कहीं साइड पर खड़ा करेंगे, मेन रोड पर नहीं खड़ा करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि यहाँ लियाकताबाद में एक रिवाज पड़ गया है कि वो जहाँ भी मेन स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे एक किस्म की एक इलीगल पार्किंग बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल हम अलाउ नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे आप देखें ये जो लियाकताबाद 10 नंबर है, ये मेन जंक्शन है, यहाँ पे हर तरफ से ट्रैफिक आ रहा है। अगर यहाँ पे आप इस तरह इंक्रोच करना शुरू हो जाएंगे तो ये ट्रैफिक के फिर आपको पता है क्या इश्यूज़ हैं। हमें पता है माजी में यहीं पर ट्रैफिक में आपको लियाकताबाद से गुजरने में कम से कम 40-45 मिनट लगते थे, लेकिन हमारी बार बार कार्रवाइयों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो हम जब कार्रवाई कर भी रहे होते हैं ऐसी बात नहीं है, बहुत सी दफ़ा हम वार्निंग्स भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को पकड़ लिया, अगर कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे नहीं मालूम था या वट गलती हो जाती है तो हम उनको वार्निंग भी करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ वार्निंग से काम नहीं चलता, कहीं ना कहीं स्टेट को पिनलाइज भी करना है और वो चालान फिर हम इसीलिए इशू करते हैं। अब जो चालान है वो भी डिजिटलाइज है, वो डिजिटलाइज चालान होता है उनका, वो पे करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने चालान पे किया है वो अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे और मेन रोड्स के ऊपर एटलीस्ट पार्किंग नहीं करेंगे। आज ना हेलमेट डे भी मनाया जा रहा है। हम पूरी दुनिया में और तरक्याती ममालिक में स्पेशली देख रहे होते हैं कि ना सिर्फ वो शख्स जो कि बाइक चला रहा है या स्कूटी चला रहा है या साइकिल चला रहा है, तो इसके साथ जो बैठा हुआ है उसके लिए भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है, वरना चालान होता है। मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हमारे शहर में ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे और क्या और हेलमेट से आपको पता है सेफ्टी भी है, 70% आप अपनी हेड इंजरी से भी बच सकते हैं। नहीं, आपने ये बिल्कुल सही किया है। हेलमेट तो बहुत ही ज़रूरी है और गवर्नमेंट जो है वो ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ स्कीम्स भी लाती रहती है, कुछ पिनलाइजिंग होते हैं, कुछ इंसेंटिवाइज भी करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी उसको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और वही बात है, फिर हमारे पास फिर यही बचता है गवर्नमेंट के पास कि वो चालान्स करें और उसके ज़रिए चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। और आप यकीन माने कि जो हम जब चालान करते हैं और इनके ऊपर एक्शन करते हैं जो आपके सामने हो रहा है, इससे चीज़ें कदरे कंट्रोल रहती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पार्किंग हो गया और ये सारे इश्यूज़ जो है वो तभी कंट्रोल होंगे जब हम इनके ऊपर प्यूनेटिव मेजर्स लेंगे। एक और सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नल्स आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत मुख्तलिफ, अगर हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के टाउन की बात कर लें, सिग्नल्स नहीं गायब हैं या जहाँ हैं तो वो बंद है। वो क्या है, क्यों है ऐसा? आप सही कह रही हैं कि यहाँ पर कुछ जगहों पर ये इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन हमने इसके लिए कि जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनसे एक मीटिंग हमारी हो चुकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम इसको भी कैटर करेंगे चीज़ को, ताकि जहाँ जहाँ सिग्नल्स हैं वहाँ पर बाकायदा इंस्टॉल हो जाए अगर कहीं वर्किंग नहीं हो रही। आवाम को क्या कहेंगे हेलमेट पहनने के हवाले से, ट्रैफिक की कवानीन पर अमल दरामद करने के हवाले से क्या अवेयरनेस है? हमारी जो पब्लिक है उनको मेरा यही मैसेज है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए होते हैं, ना कि कोई पाबंदी होती है। तो जो भी कोई गवर्नमेंट का लॉ है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, उनको एज अ बर्डन या बोझ ना लें, बल्कि उनको इस तरीके से लें कि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ भी आसान बनाएंगे और बाकियों की ज़िंदगी में भी आसानी पैदा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नदीम औरंगजेब असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद हमारे साथ मौजूद थे, जो कि आवाम से अपील कर रहे हैं कि आगाही दे रहे हैं कि आप ट्रैफिक की कवानीन को सख्ती से
अपनाएं, वो ज़रूरी है आपकी जानो माल के लिए। अगर आप कोई रॉन्ग में ले रहे हैं तो आपका चालान हो जाएगा। और आप भारी भरकम चालान है, पार्किंग सिर्फ उन जगहों पर करें जहां पर पार्किंग के लिए कहा गया है। साथ ही साथ आज अपने प्रोग्राम में बात करें कि हेलमेट पहने, और आज हेलमेट का दिन भी मनाया जा रहा है। हेलमेट पहनने से आपकी 70% इंजरी से आप बच सकते हैं अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाए। साथ ही साथ हम एक और बात कर रहे हैं आपसे, वो ये कि भाई आपका ही शहर है, ये आपकी ही सड़कें हैं, आप इन सड़कों को ना कचरा फेंकें और इस रोड पर अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए कानून की पासदारी करें। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। अच्छा, कल जो है एक अहम जुलूस जिसकी ये गुजरगाह है, जिसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद नदीम औरंगज़ेब हमें मिले हैं, क्योंकि एक ऑपरेशन भी जारी है। इनसे बात करते हमें ये बताएं कि ट्रैफिक की रवानी बहुत मुतासिर है, बेहंगम ट्रैफिक है, अब लोग बेसब्र हो गए हैं, 2 मिनट नहीं सफ़र करेंगे रॉन्ग आ जाएंगे, फुटपाथ पे चल लेंगे, जिससे हादसा भी हो रहे हैं। तो क्या ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है कि ये जो बेहंगम ट्रैफिक है उसकी रवानी भी मुतासिर नहीं हो, और आवाम जो कि चालान से बहुत परेशान है, क्योंकि अभी हमारे सामने 3-4 चालान हुए तो आवाम मज़ाहमत पर आ गई है। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रैफिक को लेकर इस वक्त हम बहुत ही एक कंसंट्रेटेड कैंप चल रहा है, ठीक है। लियाकताबाद के जो डीएसपी ट्रैफिक हैं उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, और जो ट्रैफिक पुलिस की टीम है उनके साथ हमने जितनी भी इलीगल पार्किंग का जो एक सिलसिला है, यानी रोड के साइड पर जहाँ जगह मिली पार्किंग शुरू हो गई। आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पीछे मस्जिदें उन्होंने फास्ट ट्रैक के ऊपर 2-2 लाइनें बनाकर, और इसी तरह यहाँ पर मस्जिदें उन्होंने पार्क किए हुए थे। तो ट्रैफिक पुलिस के साथ कल भी कार्रवाई हुई, आज भी ट्रैफिक पुलिस के साथ कार्रवाई हुई, और मैं समझता हूँ कि हमने बहुत अच्छी कार्रवाई की है इन 2 दिन में। ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ज़्यादा चालान्स किए हैं, गाड़ियाँ इम्पाउंड की हैं, और जितने प्यूनिटिव मेजर्स हो सकते थे हमने किए हैं। और आप ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे आपको इलीगल पार्किंग अब थोड़ा कम नज़र आएगी। इसी तरह हमारे साथ अभी टीम है एंटी इंक्रोचमेंट की, KMC, अभी हम एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करके भी आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ी एक क्लियर डायरेक्शन है हमारे जो DC साहब हैं उनकी तरफ से, कि एंटी इंक्रोचमेंट हो गई, ट्रैफिक इश्यूज़ हो गए, इनको हेड ऑन हमने जो है वो देखना है, एड्रेस करना है, और हम इसके ऊपर लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, और जो भी पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करेगा वी विल टेक देम टू टास्क। ये तो बात हो गई है जो आपने कही, मगर हम ये देख रहे थे क्योंकि ये लियाकताबाद टाउन है, चिंची रिक्शों की भरमार है, जो बेचारे जो प्राइवेट बाइक्स चला रहे हैं जो कंपनीज के साथ हैं, उनका एक हुजूम जिस तरह हम सामने भी देख रहे हैं, तो इनको किस तरह से एक जगह स्पेस, क्योंकि इनकी वजह से भी बहुत ट्रैफिक जाम रहता है। अच्छा, हमारी जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है कि जो मेन रोड है हमारा, ये जो मेन थॉरोफेयर है, इसके ऊपर हम किसी को अलाउ नहीं कर रहे कि वो यहाँ पे आके पार्किंग करें, यहाँ पे आके अपनी गाड़ी या व्हीकल खड़ी करें। हाँ, जहाँ सर्विस रोड है, जहाँ पे कहीं साइड पर आपको जगह मिलती है, आप अपनी गाड़ी पार्क करें, देयर इज़ नो इशू विद अस। हमारा जो मेन है कि जहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो इतना ज़्यादा है वहाँ पे आप पार्किंग ना करेंगे, ना हम अलाउ कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे ठीक ठाक चालान कर रही है, मैं खुद उनके साथ हूँ, हमारा ये जॉइंट ऑपरेशन है। प्लस यहाँ पे जो एंटी इंक्रोचमेंट का जो मेन रोड्स के ऊपर जितने भी आपको ठेले पथारे मिलेंगे हम उनको इम्पाउंड कर रहे हैं। ये हमारे साथ ट्रक भी है जो बिल्कुल भरा हुआ है, आप देख सकती हैं, दिखा भी सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह लियाकताबाद में इश्यूज़ हैं, मगर गवर्नमेंट आपको एक्टिव नज़र आएगी, ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको नज़र आएंगे काम करते हुए, और इंशाल्लाह चीज़ों को जल्द कंट्रोल में ले लेंगे। हमने देखा जो ग्रीन बेल्ट जो कि फुटपाथ है उसके साथ ग्रीन बेल्ट, बड़े चौड़े चौड़े ग्रीन बेल्ट बने हुए हैं, और लियाकताबाद टाउन में स्पेशली हमने देखा है वहाँ पर भी या तो बाइक है या तो रक्षा है, सुजुकी है, मज़दा है, जो कि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा। तो क्या उनको मुस्तकिल तौर पर हटाया जाएगा? और अभी जिस तरह से कमिश्नर कराची की हिदायत है आप लोगों को कि ग्रीन बेल्ट पर बात किया जाए, तो उस हवाले से क्या कोई सख्त इक़दाम नहीं? क्योंकि वही हम देख रहे होते हैं, जो बात हम पहले भी आपसे प्रोग्राम में कर चुके हैं कि एक बार हटाते हैं, फिर इंक्रोचर्स आ जाते हैं, फिर ये पार्किंग माफिया आ जाती है। देखिए, गवर्नमेंट को तो अपनी रेट स्टैब्लिश करने के लिए रेगुलरली ऑपरेशंस करने होते हैं। ऑब्वियसली पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हर सोसाइटी में, इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी हैं। आपने बिल्कुल सही बात की ग्रीन बेल्ट्स की, ये हमारे पीछे एक ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पर पार्किंग स्टार्ट हो गई थी मज़दास की और रिक्शा की। अभी आप अपने कैमरा से दिखा सकते हैं, सुबह को ट्रैफिक पुलिस ने और हमने ऑपरेशन किया है, बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन जो है।
उनको ठीक ठाक हैवी चालान किए और अभी वो इस वक्त ग्रीन बेल्ट क्लियर है। मैंने लोकल गवर्नमेंट से भी बात की है, इंशाल्लाह इस ग्रीन बेल्ट के ऊपर हम प्लांटेशन भी करेंगे, जैसे कि पूरे कराची में प्लांटेशन चल रही है। इस ग्रीन बेल्ट को हमने वागुजार करवा लिया, अब यहाँ पे इंशाल्लाह प्लांटेशन आप कुछ ही दिनों में देखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, नदीम औरंगज़ेब हमारे साथ मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ मौजूद है। ये सुबह से ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के हवाले से आज जो कि हेलमेट का दिन भी मनाया जा रहा है कि हेलमेट पहने, और हम भी अपने प्रोग्राम से आगाही देंगे कि भाई खुदारा ट्रैफिक की कवानीन को सख्ती से अपनाएं और उस पर अमल करें, फॉलो करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे या आप सेफ्टी बैंड नहीं लगाएंगे तो किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। आज आलमी दिन मनाया जा रहा है हेलमेट का, तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको आगाही भी दे रहे हैं कि हेलमेट पहने और जो आपके साथ बाइक पे बैठा हुआ है वो भी हेलमेट पहने, साथ ही साथ सीट बेल्ट लगाएं और जो बच्चे खवातीन जो आपके साथ लोग बैठे हुए उनको भी हिदायत करें कि वो भी वो सीट बेल्ट लगाएं। ये ज़रूरी है आपकी जान के लिए, आपकी माल के लिए, और साथ ही साथ ट्रैफिक का जो कानून है उसको अपनाएं। अच्छा जी इमरान साहब, ये तो हम चलान है, हम तो आपको बताएंगे कैसे कैसे चलान है, मगर सिर्फ इस एरिया में कितने एक दिन में चलान हो रहे हैं? हमारे मुख्तलिफ जैसे वायलेशन होती है, 150 हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं, 65, 55, वो वायलेशन के ऊपर होता है, उसके क्वांटिटी के हिसाब से जो वायलेशन होती है उसके हिसाब से चला रहे हैं। अच्छा, तो सर ये जो वायलेशन करके जब चौकी पर लोग जाते हैं या छोड़ देते हैं, क्या होता क्या है, थोड़ा सा बताइए। नहीं, असल में चौकी पे जो हम अपने ऑफिस के अंदर जो लेके जाते हैं, जिनके पास जैसे अभी आपने देखा था 2-3 कार्रवाइयों के अंदर डॉक्यूमेंट जिनके पास नहीं होते हैं स्पॉट के ऊपर, वो हम गाड़ियाँ उनकी डिटेन कर देते हैं। ठीक है। जिनके पास डॉक्यूमेंट निकल आता है, जिसमें जैसे CNIC है, ड्राइविंग लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन पेज होता है, बुक होती है, कमर्शियल गाड़ियाँ उनकी फ़िटनेस होती है, परमिट होती है, अगर ये जेन्युइन निकल आते हैं तो वो हम स्पॉट के ऊपर ही उनको टिकट इशू करके वो हम उनसे उनका डॉक्यूमेंट जो है रिसीव कर लेते हैं। फिर वो जो है विदिन 7 डेज़ जो है जो टाइम होता है उसमें वो पेड करके जैसे आज हमने देखा चलान हुआ, अब वो कितने दिन तक आप चलान पे करके अपने असासे मतलब मोटरसाइकिल आ जाते हैं लोग अमूमन जो है विदिन 24 आवर जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, क्योंकि उनके जेन्युइन डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो आ जाते हैं रिसीव। सर क्या कहेंगे, आप लोग भी इस बेहंगम ट्रैफिक की नज़र भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है, बदतमीज़ी भी करते हैं, लोग आपसे हाथापाई भी कर लेते हैं, धमकाते भी हैं। कोई बात नहीं, हमारी ड्यूटी है, जाहिर सी बात है, हम जब किसी को फ़ाइन करेंगे तो वो आगे से एग्रेशन दिखाते हैं, कोई बात नहीं, अगर हमें कोई बोलता है तो उसमें कोई बात नहीं, हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है और हमारी ट्रैफिक पुलिस, सिंध पुलिस बहुत हमारे में बर्दाश्त है। लेकिन आज के दिन के हवाले से मेरा मैसेज है कि लोग बस थोड़ा सा जो है ना हमारे साथ कोऑपरेट करें। अब हम जब फ़ाइन करते हैं, आपके सामने फ़ाइन कर रहे थे कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, हमारे पास कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे के अंदर हम फ़ाइन करते हैं, उसमें कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, तो बाद में वो एलिगेशन लगाना चाहिए ऐसे और वैसे। हमारी पूरी कोशिश होती है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कम से कम लोगों को तकलीफ पहुँचाए। ठीक है, तो आज ये ट्रैफिक पुलिस वाले क्योंकि ये रखवाले हैं, बेशक इन पर इल्ज़ाम लगता है, अच्छा जी, मगर ये हम क्योंकि अपनी जान की परवाह किए बगैर इसी बेहंगम ट्रैफिक में बीच में खड़े होकर ये तमाम तर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये कुछ वायलेशन की चीज़ें हैं जिस पे इनके जुर्माना लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम बता दें। जैसे कि ये इसलिए रखते हैं कि लोग समझते हैं कि कोई पैसे हम उनसे जो है एक्स्ट्रा कोई चार्ज कर रहे हैं। जरूरी है, हर के पास होता है जी, उनको पूछते हैं तो इसका कितना जुर्माना है। अच्छा, तो आप दिखाते हैं, दिखा देते, ये है इसको देखो। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से ये एक रेट फिक्स की गई है। तो ये जो चालान है, ये चालान मुख्तलिफ किस्म के चालान जो कि हम आज आपको दिखा रहे हैं, वायलेशन कोड के साथ और खिलाफ वर्जी चालान कोड के साथ सारी चीज़ें। तो हम भी आज अपने प्रोग्राम से आपको यही आगाही देंगे कि हेलमेट पहने और जो साथ बैठा है उसको भी हेलमेट पहनाएं, साथ ही साथ गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट लगाएं और कानून की पासदारी करके उस पर अमल दरामद करें, क्योंकि अगर आपने ट्रैफिक की पाबंदी नहीं की, उस पर अमल दरामद नहीं किया तो आपकी जान माल दोनों का नुकसान है। साथ ही साथ हम ये सवाल करते हैं इंतज़ामिया से कि जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स लगाए जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, हम ये देख रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं, उनको ऑपरेशनल करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेहंगम ट्रैफिक बेकाबू है शहर में और इस बेहंगम ट्रैफिक से कई हादसा रोनुमा भी हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।